स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। ये भाई साहब हमारे पास बैठे हुए हैं। ये हमारे पास करीब किस तारीख को आप आए थे भैया? 24 सितंबर को आप मेरे पास पहली बार आए थे और उस दिन बहुत बुरी इनकी कंडीशन थी और कई दिनों से लगभग उल्टी और बंद ही नहीं हो रही थी और बार बार आ करके मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। हर ऐसा समझ सकते हैं कि 10 से 5 मिनट में आपको वोमिटिंग हो रही थी। अब बाकी आप बताएंगे क्या कैसे कंडीशन थी, फिर हमने क्या ट्रीटमेंट किया, हम बाद में बताते हैं। वैसे अब अपना आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ हुसैन है। आप कहाँ से हैं? तराटी। अच्छा, रीवा में आपको जानकारी किसने दिया हमारे बारे में सर? ये हमारे बड़े भैया हैं, उनसे मुलाकात। अच्छा, क्या नाम है आपको? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन जी, बॉम्बे टेलर के नाम से प्रसिद्ध है ना? बॉम्बे टेलर अस्पताल चौराहा में उनकी शॉप है और आप उनके भाई साहब। तो आपको क्या समस्याएं थी, कब से थी भैया? ये हमको 2 महीने से समस्या थी, फिर जलद लेटरिन का फिर तकलीफ थी, तो मैंने कई डॉक्टर दिखलाया। उसके बाद फिर सिटी हॉस्पिटल फिर शर्मा के यहाँ दवाई किया। पीएन शर्मा जी, फिर शर्मा के यहाँ दवाई किया। हो गया, एक दिन दवाई किया, हमको बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई जी। तो फिर हमने भेजा उनको पढ़ते दवाई हमको बदल के दिए जी। हो गया, रात को आराम सोया। सुबह हमको ऐसा लगा तो मैं काफ़ी बेचैनी से घबराहट में एकदम पसीना पसीना हो गया। फिर 10 मिनट में हमको उल्टी शुरू हो गई, नहीं कुछ भी खाया तुरंत उल्टी आती रही जी। दवाई या कुछ नहीं पड़ता। कुल मिला के आपको एलोपैथ मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया, तभी तो बार बार वोमिटिंग आना शुरू हो गई। जैसे दवाई बदले वैसे शुरू हो गई। तो 4 दिन से मेरे लेटरिन नहीं हुई। 4 दिन से नहीं हुई, हमारा पेट नहीं साफ होता। चलिए अब हम बात बताते हैं फ्रेंड, जैसा कि आपने समझ लिए होंगे भाई साहब को एक्चुअल में शुरू से गैस्ट्रिक समस्या बनती थी, कॉन्स्टिपेशन बनता था और उसके बाद आपको पाइल्स के लक्षण आ गए थे, खासकर फिशर हो जाता था जिसमें से कि एनस के आसपास कट जाता था, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती थी, मतलब काफ़ी टाइट हो गया था। तो उसकी आप मेडिसिन देते थे, एंटीबायोटिक देते थे और वो सूखना शुरू हो गया और आपको ऐसी स्थिति हो गई कि आपकी वोमिटिंग ही नहीं बंद होती थी। कई जगह दिखाए और लंबे समय से लगभग 2-3 महीने से ये समस्या आपको बनी रहती थी। कॉन्स्टिपेशन तो पहले से था। जब मेरे पास आए तो इनकी वोमिटिंग ही नहीं बंद होती, बल्कि हमारे क्लिनिक में भी एक बार वोमिटिंग इन्होंने कर दिए थे और बाथरूम तक नहीं जा पाई थी। कंडीशन थी, इनको किसी तरीके से टांग के लाना पड़ा था। तो फिर फ्रेंड्स जब हमने देखा, तो जब हमने सिम्टम्स महसूस किया तो सबसे पहले हमने आपको यस लेजिस्लेटिव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बहुत ही बेहतरीन रेमेडी आती है, हमने उसको दिया। उसके साथ साथ हमने S1 को C5 को और A2 का कॉम्बिनेशन हमने बनाया। इसका 10-10 बूंद हमने एक 50 ml बॉटल में लिया और उसमें से हमने डिस्टिल वाटर डाला, 50 स्ट्रोक दिया और वही पानी को तत्काल हमने पानी को बॉयल करवाया और उसमें से 15 बूंद डाल के, जैसे पानी नॉर्मल टेम्परेचर में हो गया तो उसमें 15 बूंद डालने के बाद हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट में आपको एक बूंद पिलाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमने कंप्रेशन के लिए दिया S5, BE और GE इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होती थी और वहाँ पे हल्का पस जैसा सिम्टम्स हमको देखने को मिला, इसलिए अपन ने GE को वहाँ पे मिलाया और कोई अंदर गठाने ना हो इस डर से हमने इनको C5 और S5 का कॉम्बिनेशन बनाया और इसको कंप्रेशन के लिए हमने दिया। और इसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन जो स्पेशली ये हमारी सेल्फ मेड रेमेडी है, इसको अपन ने दिया फ्रेंड्स। ये सेल्फ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो सिंगल रेमेडीज का, इसमें 3 से 4 रेमेडी हमने मिलाया है, उसको देना शुरू किया। और दवा देने के लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी तरीके से रिलैक्सेशन हो गया और 1 से 2 दिन के अंदर बढ़िया पेट साफ होने लगा। अब बढ़िया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जो पाइल्स के सिम्टम्स थे वो भी दूर हो गए, कॉन्स्टिपेशन तो वो भी ठीक हो गया, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा, पूरा रिलैक्सेशन है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्या है तो आप नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक करें फ्रेंड्स, क्योंकि पाचन से ही सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, एक यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं, हर वीडियो में हम देते हैं कि पेशेंट को अक्सर पेट में समस्या होती है, उसकी वजह से उनके सीने की तरफ बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होना शुरू हो जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। 99% आपके सीने का जो जलन है, दर्द है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से, एक गैस बनने की वजह से, एक एसिड रिफ्लेक्शन की वजह से देखने को आपको मिलता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें और ये समस्या ठीक होगी। उसके लिए डाइट प्लान को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। डाइट प्लान क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम मिलेंगे एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।